आज आज मैं काफी दिनों बाद अपनी माँ के इस महल में आया हूँ। हाँ माँ। मेरा राजमहल तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। लेकिन माँ आखिर मुझे भूख लगी है ना। हाँ गुलशन, मुझे खाने के लिए कुछ लेकर नहीं। बैठो। दासी से मैंने कह दिया वो भोजन की थाल सजाकर लाती होगी और जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। जब तक बैठो, दासी का इंतजार करते हैं। गुलशन, 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 माँ जी तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही है? माँ मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बियाबान जंगल में शिकार खेल रहा था और थक गया हूँ। इस वजह से माँ ये कपड़े भी गंदे हो गए हैं। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगा कर भोजन करा। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे कपड़े अगर तुम्हारे जिस्म पर रहें तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले छोटो मेरे बेटे गुलशन के सारे कपड़े उतराए जाएं और इसे ले जाकर दासी को दे देना और दूसरे कपड़े लाकर मेरे बेटे को पहना देना। हमारे समझ में नहीं आओ, अच्छा अच्छा कपड़ा कैसे बदबू मारे। छोटू, हाँ? आखिर देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है ना। जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके। कहा राजमाता जाए का धवा के प्रयत्न करवा दी। इधर आओ, यहाँ से जाना। हाँ? लेकिन कपड़े लेकर नहीं आना। फिर? यहाँ से जाने के बाद हाँ? गेट का ताला लॉक कर देना। पूरा गेट लॉक हो जाना चाहिए। जी। ठीक। जब तक मैं आवाज न लगाऊं तब तक गेट का लॉक खुलना नहीं चाहिए। इसमें हमारा क्या फायदा है? तुम्हारा फायदा, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। खाता नंबर ले लियो, हम डरवा देंगे। चिंता मत करो, तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहोगे तो जीवन में इतने बड़े तुम्हें आदमी में बना दूंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। जाओ। ठीक ठीक। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन लेकर तुरंत आएगी। गुलशन, मुझे पता है कि तुम इस समय थक चुके हो और तुम्हें नींद भी आ रही है। आओ, जब तक दासी आ रही है भोजन लेकर, मैं तुम्हें अपनी गोद में सुला लेती हूँ, सिल सहला देती हूँ और जब दासी आएगी तो अपने हाथों से भोजन करा दूंगी। थे? क्या कोई स्वप्न देखा? क्या बात है गुलशन? अच्छा मैं समझ गई,
तुम नींद में कोई स्वप्न जरूर देखा होगा। या भगवान, लेकिन मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती। मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी। क्या तुम्हारी माँ नहीं कर सकती? गुलशन, आराम करो, दासी आती होगी, उसके बाद मैं भोजन करा दूंगी। माँ, मुझे नींद आ रही है और मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। माँ, भोजन वहीं पर दासी के द्वारा भेज देना। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा माँ, मैं जा रहा हूँ अपने कक्ष। हेलो, जाने से पहले इस महल का वसूल सुनते जाओ। यह शीश महल है। इस शीश महल में जो भी आता है बगैर मेरी इजाजत नहीं जाता, और अगर जाता है तो उसके लिए उसे कोई काम करना होता है। बोलो माँ, आखिर मुझे क्या करना होगा? जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, तुम्हें करना क्या है। अरे मानो कहे ना मेरा दिल का राजा बनो, मानो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनो, तुम भी प्यारे बनो। मैं भी प्यारी बनूं, तुम भी प्यारे बनो। मेरी मैया ये तूने क्या गजब कर दिया। मेरी मैया ये तूने गजब कर दिया। राजमहलों में कैसा जहर भर दिया। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया माँ? मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और मैं सच कहते हो? डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। डैडी से? हाँ माँ। लेकिन तुम्हारी डैडी मेरा इलाज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इलाज कर सकते हो तो सिर्फ तुम कर सकते हो। हाँ गुलशन, गुलशन मेरी बात ध्यान देकर सुनो ना। ए गुलशन, जरा एक बार मेरी तरफ से देखो। ए गुलशन, गुलशन बोलो माँ। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी है। ई राजा, आखिर माँ, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। बेटवा जाए सर गए, महतारी जाए गोसाई, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ, सीने से लगा लो राज। नहीं माँ, वाह मेरी मैया, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वाह माँ, माँ का स्थान भगवान से कहीं ऊंचा होता है। अगर यही तरह हम रिश्ता निभावत रहा तो मर जाओ भूखा। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जा। ए गुलशन, मान जाओ राजा।
अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। खितनी माना राजा हमीरो कहने वाला, खितनी माना राजा हमीरो कहने वाला। होके देवे दिनो जो बना नमवाना, होके देवे। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना ए राजा। माँ, आखिर तुम कैसी बातें करती हो? ओ हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना। ओ तोहके खोली दे बचोली के बदन माना, तोहके खोली। जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तोहार बाजा ही ना। माँ, गुलशन, आखिर मेरे प्यार से ही इनकार है या इकरार है? माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, वो काम आज तू करेगा। नहीं माँ। गुलशन, मान गए मेरी बात तो, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। 5 मिनट का समय है, सोच ले। नहीं, ये चांदनी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। हेलो, ये आ गए। माँ, मैंने सोच लिया और समझ लिया माँ। हे मेरी मैया, मैंने सोच लिया और समझ लिया। सूर्य पूरब में उदय हो सकता है माँ, सूर्य पूरब से बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है। नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं। हाँ माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। शायद तुम्हें ये नहीं पता, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मौत का दूसरा नाम महारानी चांदनी है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा दसूंगी, ना तो तुम्हारा इलाज हो पाएगा, ना तो तुम मर ही सकते हो। मेरी बात मान जाओ, नहीं तो ऐसा ऐसा त्रियाजाल तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। माँ, आप चाहे जो कुछ कर ले, मेरा सर कलम कर दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन माँ, तेरा कहना कभी मंजूर नहीं मानोगे तो कब से समझा लगी, पर तुम माने नहीं, कबो से समझा लगे।
चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो, बदजुबानी के मुझसे तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो, बदजुबानी के मुझसे तो पाए। जाती मेरी बात से कुछ इंकार भी हो जाए, लेकिन तेरा कहना कभी नहीं करूंगा, कभी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। देख तेरे साथ ये महारानी चांदी नहीं माँ, कैसा खेल खेलने जा रही है। नहीं नहीं मेरी मैया, तुम ऐसा कहीं कुछ नहीं करो। हेलो हेलो, ये आ गए छोटे लाल प्रजापति जी, ग्राम उदयपुर निवासी। मेला कमेटी के लिए ये लगा 50 रुपया का चंदा और 20 रुपये के नाम पार्टी हार की स्वागत करती हूँ। अब तू बचना चाहे तो अपने आप को बचा ले, लेकिन आज ये महारानी चांदी तुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं माँ, महारानी के वार से बदगोल चल। नहीं माँ, कुछ भी समझ मेरी आई नहीं। बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू, बेहयाई में रखी। बाल गुलशन, तूने प्रेमा के साथ क्या किया? मंत्री चाचा, आखिर इस संसार में एक बेटा जो अपनी माँ के साथ सुलूक करता है, मैंने अपनी माँ के साथ वही किया है। हराम खोर, यही सलूक बनता है। आपने तो देख लिया मंत्री जी, अगर आप ना जाती तो हराम जाता ना मालूम क्या करता। मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक ये मुझे दबोच लिया और जब मैंने देखा तो कहा, अरे गुलशन मैं तेरी माँ हूं। तो जानते हो इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो तो सौतेली माँ। महाराज जी, यह मामला राज दरबार का है और शायद अगर ये राजकुमार न होता तो हंटर से मार मार कर इसकी जान ले लेता। यह मामला राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। इसका फैसला, इसका इंसाफ आपसे महाराज से कराइए। जो इंसाफ होगा उसको महाराज स्वयं करेंगे।
सच कहते हो महामंत्री जी, इससे पहले कि ये हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ। हाँ सीधा राज दरबार को जी बाबू, और महाराज को बुला करके रंग महलों में ले आया जाए। जैसी आज्ञा। लेकिन हाँ महाराज को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसी आज्ञा है। गेट आउट। जय प्रिय चांदनी, महामंत्री संग्राम सिंह द्वारपाल, आखिर क्या बात है? ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। आखिर बात क्या है? अरे छाई खामोश क्यों है इस कदर? छाई खामोश क्यों है इस कदर? और घटा छाई इस मुझको हयाती नजर। आखिर बात क्या है?